पासपोर्ट सेट मौजूद है शो पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बंदराल साहब यूट्यूब चैनल पे। जो हमारी ये यात्रा है, ये यात्रा जम्मू कठुआ से निकलती है। जम्मू कठुआ से 8 तारीख को निकली थी और आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख के शिंकली शिव मंदिर के पास पहुंची है। तो ये जो विजुअल आपने देखा, ये विजुअल ब्रह्मद्वार से ऊपर, ब्रह्मद्वार जो शिंकली का लंगर लगा हुआ था वहाँ से ऊपर का विजुअल है। उसके पीछे का हम नहीं बना पाए, किसी कारण हम लेट हो गए थे। तो इसके आगे का जो विजुअल है पूरा हम आपको दिखाएंगे। और ये यात्रा कब और कहाँ से और कहाँ पे पड़ाव होंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम ये जो यात्रा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी यहीं पे हैं। हमारे बाबा जी जो यात्रा बहुत सालों से, कई सालों से चला रहे हैं, वो भी हैं। इनसे भी बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे, इस यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये यात्रा शुरू हुई है और कहाँ कहाँ पड़ाव होते हैं। और ये जो रुद्रगंगा नाम है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे हैं। तो अभी हमारे साथ ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके साथ बात करेंगे, इस यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो सर, ये यात्रा जो हमारी ये जो जम्मू कठुआ से आप निकालते हो, तो 8 तारीख को निकली थी ये जम्मू कठुआ से। बिल्कुल। तो अभी ये आज 10 तारीख है, तो अभी यहाँ पे ये शिंकली शिव मंदिर पे पहुँची। जी 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 जी। तो ये कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ पे इसके पड़ाव होते हैं? ये यात्रा बहुत प्राचीन यात्रा है। ये पहले काफ़ी प्राचीन चलती थी। फिर हमारे यहाँ महात्मा थे श्री दीनानाथ जी, जो गुरु थे, उन्होंने इसको शुरुआत करी 84 में। 84 में श्रीनगर से गणपति यार मंदिर से निकलती थी और जम्मू में रामेश्वर मंदिर से निकलती थी। फिर काफ़ी देर के बाद 90s में जैसे मिलिटेंसी बढ़ी, उसके बाद ये बंद हो चुकी थी। फिर 2002 से बाद हमने दोबारा इस यात्रा की जो कमेटी को रिकग्नाइज़ किया, और रिग्रेट करने के बाद, इनको सारी कमेटी को रिकग्नाइज़ करने के बाद फिर हमने इसको दोबारा शुरू किया। तो 2004 से ये दोबारा शुरू कर रही है और कंटिन्यू चलती है। फिर उसके बाद जो महात्मा जी का स्थान है कठुआ में, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था पंचनारायण मंदिर में, वहाँ पे उनकी समाधि भी है और वहीं से ये यात्रा निकलती है। कठुआ से ये पंचनारायण मंदिर से निकलती है, जम्मू में गीता भवन में थोड़ी देर रुकने के बाद रामेश्वर मंदिर में रात को रुकती है। उसके बाद ये डोडा में आती है, वहाँ रामलीला ग्राउंड में रुकती है और वो रात को ही विश्राम वहाँ होता है। दूसरे दिन हमारा यहाँ से ब्रह्म घाट में आती है नीचे, वहाँ हमारा दोपहर का भोजन होता है। उसके बाद आज हम इस जहाँ पे बैठे हैं ये शिंकली शिव मंदिर है, यहाँ से होते हुए फिर ये जाएगी आगे मलान में माता वैष्णो के मंदिर में, फिर वहाँ से आगे जाएगी जरतुंड में शिव मंदिर में, और फिर ग्रामडी शिव मंदिर से होते हुए सारस में माता 18 भुजा का मंदिर है, वहाँ जाती है। फिर वहाँ से आगे जाएगी तो राधा कृष्ण मंदिर करालान में रुकती है, फिर वहाँ से गोरखंड में शिव मंदिर में रुकती है। फिर कल रात को ये 4 चनारी चंद्र भटान में जाके रुकेगी, जहाँ पे कोठी थाना से एक हमारी जो कल्च यात्रा है वो भी वहाँ आएगी। बाकी जो दूसरी जगहों की छड़ियाँ भी वहाँ ही होती है। फिर वहाँ से रात को आधी कुछ यात्रा जो है 4 चवारी चबोनी में से चबोनी बेस कैंप में चले जाती है, वहाँ जगराता होता है। दूसरे दिन वहाँ से हम गुफा में पहुँच जाते हैं, जो पार्वती गुफा के नाम से, गलवान दर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ रात को जागरण होता है और पूरी यात्रा वहाँ होती है। तीसरे दिन जो हमारा गुरु पूर्णिमा दिन 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा, उस दिन स्नान होगा, हवन होगा और यज्ञ के बाद फिर यात्रा शाम को जगराता होने के बाद 14 को ये वापस आ जाती है। सर, ये कितने दिन, ये सारा मिला के कितने दिन की ये तकरीबन 1 हफ्ते की यात्रा है। 1 हफ्ते की यात्रा। 1 हफ्ते की यात्रा है और ये जम्मू से चलती है, फिर यहाँ रामबन से यात्रा आती है, काशीगढ़ से आती है, पोगल से आती है। काफ़ी श्रद्धालु इसमें आते हैं, जगह जगह से आके। हम जो सभी लोग जो है वो भवन में जाके मिलते हैं, वो 4 चनारी में मिलते हैं, 4 चनारी में मिलते हैं और बाकी कई जगह मिलती है। तो थोड़ा हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? बलदेव सिंह जी। तो सर, इस यात्रा के बारे में आप भी बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आप भी जाने माने हस्ती हैं, चेयरमैन हो आप भी। तो इसके बारे में बताइए कि ये यात्रा निकलती है और ये जो आपका पूरा गांव है, जो देश है पूरा मिला के, ये जो जनरेशन है नई,
आपके बाद जो नई इस यात्रा को चलाएंगे, आई होप कि चलानी भी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि आगे चलाए, और जर्नलिस्ट के बारे में क्या कहोगे कि आगे मतलब किस प्रकार के चलाए इसको? हमारी जो रुद्रगंगा कमेटी बनी हुई है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो यंग जनरेशन है उनको अपने साथ जोड़ने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है, और जुड़ रहे हैं दिन ब दिन। यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई नहीं जुड़ रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत धार्मिक हैं, बहुत ही धार्मिक है। पहले ज़माने में बच्चे इतने धार्मिक नहीं होते थे। आजकल के बच्चों को सनातन धर्म का पूरा नॉलेज है, थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको पता है कि भाई सनातन धर्म क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो बच्चे हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो आगे इसको यात्रा को बहुत अच्छा चलाएंगे, बहुत ही अच्छा चलाएंगे। कमेटी रजिस्टर्ड है, ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बना लिए कमेटी रजिस्टर्ड है। इसका सारा बैंक अकाउंट है, हर हिसाब इसका क्लियर होता है, कोई इसमें कोई छुपाई कोई चीज़ नहीं होती है। तो बच्चे देखते हैं कि भाई इतना क्लियरेंस है इसमें, हर चीज़ का, पैसे का, दूसरा खर्चे का जो भी होता है। तो बच्चे हमारे साथ दिन ब दिन जुड़ते हैं। धन्यवाद सर। तो सर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम हरिदत्त है। हरिदत्त। तो सर आप इस यात्रा के असिस्टेंट यात्रा प्रधान। हाँ, असिस्टेंट यात्रा प्रधान हो आप। तो सर आप ये जो दूर दूर से, जैसे हम बागवा से आगे, तो ये जो दूर दूर के लोग हैं, ये अगर आएँ तो क्या सुविधा रहेगी? किस चीज़ हर सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस यात्रा में। टेंट वगैरह, कंबल, खाने पीने का इंतजाम सारा कुछ होता है। वो तो हमने देखा खाना पीना हमें, और बहुत सही बढ़िया खाना जो हमने हर जगह होगा ये। और हम सब लोगों को यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और गंगा मैया का स्नान करें। और कहीं पाप दूर होते हैं, कहीं बीमारियां दूर होते हैं, वो पानी पीने से कहीं बीमारियां दूर होती है। गंगा मैया का स्नान करें, सब लोगों से यही निवेदन है हमारा। तो थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो हमारा पवित्र स्थान है, ये जो रुद्र गंगा मैया है, क्योंकि पिछले 2-4 साल पहले मेरे पापा का निधन हो गया था, तो मैं हरिद्वार में गया था। तो वहाँ पे जब हमारी बातचीत होती है पंडितों के साथ वहाँ पे, तो वहाँ पे उनने भी जब जिक्र किया, मैंने कहा कि बागवा डोडा से पीछे थोड़ा बागों में रहता हूँ, तो उनने भी जिक्र किया कि आपके जो रुद्र गंगा है वो भी आपका पवित्र स्थान है, जो यहाँ पे है उनका हरिद्वार में। तो उसी तरह आप अगर कोई नहीं भी आ सकता है तो वहाँ भी स्नान कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात मुझे भी लगी कि हमारे नज़दीक होके और हम इतने दूर आते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे महात्मा जी के टाइम में उन्होंने ये पानी भी टेस्ट कराया था, जो वहाँ रुद्रगंगा का पानी है। और आज भी हमारे घरों में जो जल वो वहाँ का होता है वो ख़राब नहीं होता है। जैसे गंगा मैया का जल ख़राब नहीं होता है, वैसे ही रुद्रगंगा का जल भी ख़राब नहीं होता है। किसी बर्तन में रखा है 10-10 साल से, 5-5 साल से। तो फिर उसके साथ ही हमारे काफ़ी बुज़ुर्गों की उस दौरान में हमने अस्थियां यहाँ पे प्रभाव की हैं, बिल्कुल की हैं। यहाँ ब्रह्म घाट जहाँ पर है, तो जहाँ मंदिर बना हुआ है ये, तो वहाँ पे अस्थियां हमने अपने बुज़ुर्गों की भी, काफ़ी बुज़ुर्गों की उस टाइम में, वो महात्मा के काफ़ी वो उनके वो समझो अनुयायी थे, वो उनके चेले थे। तो वो कहते थे कि जैसे महात्मा जी ने बोला है और जैसे इस चीज़ की मान्यता है तो हमारी अस्थियां यहाँ पे ही प्रभा करना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये वहाँ पर भी वाकया में इसमें कोई झूठ नहीं है, शक्ति है। और शक्ति है बाबा का जो है तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल गंगा मैया का इसमें पवित्र जो जल है वो है बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी चलो, जो कोई हरिद्वार भी जाता है उसके लिए भी कोई मना नहीं है, अगर मगर कोई 4 धाम भी करते हैं, उसमें अपनी मगर पवित्र स्थान है तो हमारे नजदीक तो जाना चाहिए। जैसे जम्मू में वहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं, परमंडल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ से अस्थियाँ उठाते नहीं है लोग। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी काफ़ी अस्थियाँ प्रवाह हुई हैं पहले भी। कोविड के दौर में भी यहाँ पर हुआ, काफ़ी लोगों ने अस्थियाँ प्रभावित की हैं। अब हमारी सिर्फ यात्रा में थोड़ा सा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास हमें सुविधा, हाँ, कोई सुविधा नहीं है। आपने खुद हालत देख ली। हर जगह इस वक्त J&K का मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा कोना नहीं है कि जहाँ रोड नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है। मगर हमारा ये एक ऐसा एरिया है कि इसको हमेशा इग्नोर किया गया है। तो
तो अब हमारी कोशिश लगी हुई है हर तरफ से। हम कहते हैं कि अब यहाँ से भी एक कमेटी, इसमें भी काम करो, उधर से गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ा चलता, मगर अभी तक हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। सिक्योरिटी तो चलो मिलती है, मगर आपने खुद देखा कि पैदल चल के क्या हालत हो जाती है लोगों की। तो उससे बड़ा है अगर हमें थोड़ा बहुत कुछ रोड वगैरह ये चीज़ें हो जाए ना, तो हम ये यात्रा बहुत बड़ी। और जो बंदा एक बार चंद्रेनी धार पहुंच जाएगा तो वो शायद गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह सारा बोल जाएगा, सब कुछ बोल जाएगा। यहाँ शर्वाधार में जो बंदा एक बार आ जाता है तो वो हमेशा वो बोलता नहीं है। तो हमारी धारें जो ऐसे 36 धाराएं हैं, इतनी खूबसूरत धाराएं हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही हमें इग्नोर किया गया है। तो अगर आप मांग करोगे गवर्नमेंट से तो क्या चीज़ से हमारी गवर्नमेंट से हमेशा हम जब भी कहीं कोई रिजोल्यूशन लेके जाते हैं, किसी से डिमांड करते हैं, हमारी सबसे पहली डिमांड ये होती है कि हमें रोड दे दीजिए। जहाँ जिस इलाके में पहले रोड पहुँच जाए वहाँ तरक्की ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जिस इलाके को तरक्की नहीं करने देनी है वहाँ रोड नहीं देनी है, बस। तो ये तो कुछ भोले शंकर की कृपा है, यहाँ देवी देवताओं की कृपा है कि हमारे बच्चे तकरीबन यहाँ से अच्छे पूरे देशा से अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, MBA भी हैं, टीचर भी हैं, फौज में भी हैं, हर जगह है। तो गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि अगर वो हम पर कोई इन देवी देवताओं पर मेहरबानी करें तो रोड अगर एक बार हमारी हो जाए तो बस बाकी चीज़ें हम खुद कर देंगे। तो यहाँ जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो सर आपका हम नाम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम सुखदीप सिंह बंदराल। आप इस कमेटी में जुड़े हो, आप क्या हो इस कमेटी में? मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी जी। मैं जुड़ा तो काफ़ी साल से हूँ, कम से कम 10 साल से जुड़ा हूँ उनके साथ, मगर यात्रा में नहीं आया था पहले कभी। इस साल मुझे आने का सौभाग्य मिला और बड़ा अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं मलान से हूँ, इसी इलाके से हूँ, मगर अभी जम्मू में रहता हूँ। तो मुझे यहाँ तो आते रहते हैं, मगर जब यात्रा के साथ आने का एक अलग ही मज़ा है। हाँ, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है आप खुद देख रहे हो, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। और मैं यंग में आता हूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे साथ और यंग जनरेशन जुड़े, जो हमसे भी छोटी जनरेशन, जैसे 25 साल के लड़के, 30 साल के, वो जुड़े और इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं तो डोडा से इधर जितने भी गाँव पड़ते हैं हमारे, भागवा, आगे अपना बिमना, शिमना, जितने भी इलाके पड़ते हैं, सब लोग यहाँ पे आने चाहिए और इस यात्रा को इतना खूबसूरत बना दें कि अब एक हम सोचते हैं कि जैसे मचेल यात्रा स्टार्ट हुई थी जी। एक ठाकुर जी यात्रा लेके गए थे, 5-6 लोग, हाँ 5-6 लोग लेके, और आज वहाँ पे लाखों में यात्रा जाती है। तो उस इलाके की कितनी डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे भी रोड नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाती है जब यात्रा चलती है, थोड़ा रोड आ जाती है सबसे पहले। देखो मैं बताता हूँ, रोड वहाँ पे भी नहीं है, 35 किलोमीटर का सफर वहाँ भी पैदल है, मगर थोड़ा एक्सप्लोर करने की हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है, सेम वैसा ही है। मैं मचेल भी जाता रहता हूँ, अब इस साल यहाँ पे आया हूँ माँ गंगा का दर्शन करने, तो बहुत अच्छा है। और मैं यंग जनरेशन से और गाँव के लोगों से भी अपील करूँगा कि जितने भी गाँव के लोग हैं ना, सब निकलें और आए और बढ़ चढ़ के चलें विद फैमिली। जनरेशन जो आप अपने साथ जुड़ाओगे उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि देखो हमारे वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और ये जो यात्रा के प्रधान हैं, इन्होंने जो बातें बोली हैं कि आजकल के बच्चे बहुत सच में पढ़े लिखे हैं। अपने धार्मिक चीज़ें पढ़ना, अपने ग्रंथ पढ़ना, सनातन धर्म को आगे लेके जाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं यंग जनरेशन। मैं उनको ये एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप धार्मिक कामों में आगे आते हो तो ये आपके जीवन के लिए, आपके समाज, हमारे समाज के लिए, उनकी जीवन और समाज सबका है, सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा एक मतलब क्या नए युग की शुरुआत होगी। बस, थैंक यू। आपको एक और चीज़ देसा के बारे में बताना चाहता हूँ। देसा को देवभूमि कहा जाता है। देसा में इतनी धारें, 36 धारों में कोई ऐसी धार नहीं जहाँ पे किसी न किसी देवता, किसी देवता का स्थान नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे माँ रुद्रगंगा का स्थान है, ऐसे हमारे शर्वा धार में माँ चंडी का स्थान है, ऐसे हमारी शिया धार में माँ चंडी का स्थान है, फिर यहाँ पे चांदनी माता का स्थान है, फिर यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में आते हैं और यहाँ पे प्रसिद्ध है। मैं तमाम
लोगों से, तमाम रियासत हिंदुस्तान सारे लोगों से ये प्रार्थना करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार आइए। आप यहाँ की जब उस पावन धरती पे, पवित्र धरती पे जब पहुँचोगे और स्नान करोगे गंगा मैया के, आपको हर साल मन करेगा। और मैं 17-18 साल से आ रहा हूँ, कंटिन्यूस आ रहा हूँ। ऐसे तो बहुत पहले आता था कंटिन्यू, लेकिन जैसे ये यात्रा नज़दीक आती है माँ गंगा के विचार ऐसे आ जाते हैं कि मैंने जाना ही जाना है। और मैं अंची के साथ हमेशा जाता हूँ। बाकी आपको हमारे यात्रा के जो प्रधान हैं श्री बालकृष्ण नाथ जी, वो आपको बताएंगे कुछ। शुक्रिया सर। सर हर हर गंगे। हर हर गंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण नाथ। बालकृष्ण नाथ। सर ये यात्रा जो है आप कितने सालों से इसको चला रहे हैं? इसको तो हो गया 2002 से चला रहे हैं। 2002 से चला रहे हैं। तो जम्मू कठुआ से ही निकाल रहे हो? जम्मू कठुआ से आती है, पंचनारायण मंदिर तीर्थ भवन कठुआ से। तो सर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी कथा क्या है, कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ से ये गंगा कैसे, मतलब पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे सर। ये हमारी जो देशा भूमि है, ये बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री से कम नहीं है, उनसे बढ़कर है। अमरनाथ स्वामी के ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि अमरनाथ की यात्रा करने से फल मिलता है 23 तीर्थों का। 23 तीर्थों का? हाँ, 20 और 3। अमरनाथ की यात्रा करने से 23 तीर्थों का फल मिलता है। मेरे पास फोटो सेट मौजूद है शिवपुराण से। हमारी जो रुद्रगंगा की परिक्रमा है, ये 36 धारे हैं, तो रुद्रगंगा की परिक्रमा करने से 36 तीर्थों का फल मिलता है। 36 तीर्थों का? 36 तीर्थों का फल मिलता है रुद्रगंगा की परिक्रमा करने से।